अब आपको लिए चलते हैं राज्यसभा, जहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले। वरिष्ठ अधिकारियों और अर्धसैनिक बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की स्थिति की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र स्थिति सामान्य बहाल हो। यह निर्णय लिया गया कि सभी एजेंसियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्रोहियों के खिलाफ अभियान चलाते समय भविष्य में ऐसी कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की पुनरावृत्ति न हो। सरकार स्थिति पर सूक्ष्मता से नजर बनाए रखी है और क्षेत्र में शांति और सौहार्द सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता अनुसार जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। राज्य अधिकारियों को एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाकों में निषेधाज्ञा लागू की है। भारत सरकार नागालैंड में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर अत्यंत खेद व्यक्त करती है और मृतकों के परिवारों के गंभीर संवेदना व्यक्त करती है। कृपया अपनी सीट पर जाएं। आप सभी सुबह में इस विषय पर बयान चाहते थे, अपनी सीट पर जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया है, प्लीज सीट पर जाएं। अगर इस पर बहस नहीं जाते हैं तो एसटीडी पर बहस के लिए आपको हम नाम पुकारा है। प्लीज आप अपनी सीट पर जाएं, वेल में खड़े ना हो। प्रोफेसर मनोज कुमार झा कृपया आप बेल से जाएं। आपने क्लेरिफिकेशन के लिए नाम दिया है प्रोफेसर मनोज कुमार झा। आप क्लेरिफिकेशन भी नहीं चाहते, एसडीडी पर बहस भी नहीं चाहते। टू मीट एट 11। इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह की स्पीच, उसके बाद अब राज्यसभा में भी जमकर हंगामा हो रहा है और गृह मंत्री अमित शाह ने नारेबाजी के बीच में ये कहा कि हम खेद व्यक्त करते हैं, संवेदना उन्होंने व्यक्त की और इसे दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया और कहा कि सूक्ष्मता से नजर रखी जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह गलत पहचान का मामला है और सेना ने संदिग्ध समझकर फायरिंग की। लोकसभा में भी उन्होंने ये बात कही थी और उसके बाद राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग मामले में बयान दिया, लेकिन जोरदार हंगामा वहां चल रहा है। विपक्षी दलों के सांसद हंगामा कर रहे हैं और उस नारेबाजी के बीच में उन्होंने कहा कि सरकार सूक्ष्मता से नजर रख रही है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह का बयान, पूरे हालात पर सरकार नजर रख रही है, उन्होंने कहा और संवेदनाएं प्रकट की, संवेदनाएं व्यक्त की, खेद व्यक्त किया और कहा कि ऐसी गलतियां दोबारा ना हो, ये ध्यान रखा जाए। तिरू गांव के पास उग्रवादियों की आवाजाही की सूचना मिली थी। इसके आधार पर सेना के 21 पैरा कमांडो के एक दस्ते ने दिनांक 4/12/21 की शाम को संदिग्ध क्षेत्र में अम्बुश लगाया था। अम्बुश के दौरान एक वाहन अम्बुश के स्थान के समीप पहुंचा एवं उसे रुकने का इशारा किया गया। रुकने की बजाय वाहन द्वारा उस जगह से तेजी से निकलने का प्रयास किया गया, जिसके उपरांत इस आशंका की वाहन में संदिग्ध विद्रोही जा रहे थे। वाहन पर गोली चलाई गई, जिससे वाहन में सवार 8 व्यक्तियों में से 6 की मृत्यु हो गई। बाद में यह गलत पहचान का मामला पाया गया। जो 2 लोग घायल हुए थे उन्होंने सेना द्वारा इलाज के हेतु नजदीक के स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया। यह समाचार प्राप्त होने के बाद स्थानीय ग्रामीणों ने सेना की टुकड़ी को घेर लिया, 2 वाहनों को जला दिया। यह गलत पहचान का मामला है और जब गाड़ी गुजर रही थी तो सेना ने उस वाहन को रुकने का इशारा किया, उनको रुकने के लिए कहा गया, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, रुकने के बजाय तेजी से गुजरने लगी, जिसके बाद सेना ने गाड़ी में संदिग्धों के होने की आशंका में गोली चलाई। तो ये संदिग्ध पहचान और गलत पहचान का मामला है, गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में भी कहा। नागालैंड के ओडिंग में मोन इलाके में गोलीकांड के बाद से अब सियासी बवाल मचा हुआ है। एक जवान समेत 14 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ने मृतकों के परिवार वालों के लिए 5-5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो आज प्रभावित इलाकों का दौरा करने के लिए पहुंचे और फायरिंग में मारे गए लोगों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। वहीं संसद में विपक्ष ने नागालैंड फायरिंग का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने विस्तृत जानकारी, उनसे जो है विपक्ष ने मांग की कि विस्तृत जानकारी दें। इधर नागालैंड में हुई घटना को लेकर भारतीय सेना एक्शन में है। सेना ने नागालैंड की घटना का संज्ञान लिया है। भारतीय सेना ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है।
अब इस केस की जांच मेजर जनरल रैंक के अधिकारी करेंगे। वहीं टीएमसी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने के लिए जा रहा है। तो विपक्ष ने मांग की, तो विपक्ष की मांग के बाद लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बयान दिया और कहा कि यह गलत पहचान का मामला है। और लोकसभा के बाद राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने नागालैंड फायरिंग मामले में अपना बयान दिया है। नागालैंड गोलीकांड के बाद अब नागालैंड में लागू आफ्स्पा यानी कि आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट को तत्काल वापस लेने की मांग शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी सरीके कई नेताओं ने मांग की है कि जो आफ्स्पा वहां पर है वो हटाया जाना चाहिए। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो या किसी और की सरकार रही, अब मौजूदा बीजेपी मोदी की सरकार है, क्या ये सरकार परमिशन देगी प्रोसिक्यूशन करने का उन सिक्योरिटी फोर्स को जिन्होंने उन 17 लेबरर्स को मार दिया? कोल माइनर्स थे वो लोग और हॉर्नबिल फेस्टिवल चल रहा था वहाँ पर, और आप एक दिन पहले गवर्नर साहब जाकर उनको कहते हैं, तो इसीलिए ये बहुत गलत है। और जब तक आफ्स्पा रहेगा, जो नागालैंड में जो वाकया हुआ इसमें कोई इंसाफ नहीं होगा मरने वालों का। आफ्स्पा जब तक रहेगा तो एक लाइसेंस टू किल है, वो कितने परमिशन दिए? कोई सरकार देती नहीं है परमिशन प्रोसिक्यूशन करने का उन ऑफिसर्स को, उन सिक्योरिटी। मिनिस्टर से बात किया, वो उन लोग का बहुत सीरियस से ले रहा है। उन लोग को एक केस का 11 लाख दिया और भी 5 लाख दिया और इंजर्स को 50,000 दिया। सीएम नेफ्यू रियो को आपने सुना, असदुद्दीन ओवैसी को आपने सुना, और भी कई लोगों के रिएक्शंस आए और भी नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया जताई है, प्रतिक्रिया दी है। आपको बताते हैं और कौन कौन से नेताओं ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी ने, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी ने नागालैंड में न लोग सुरक्षित हैं न ही सुरक्षा कर्मी, ये लिखा। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल, लिखा गहन जांच हो, पीड़ितों को न्याय मिले। इसके अलावा नेफ्यू रियो मुख्यमंत्री नागालैंड, उन्होंने आफ्स्पा की दुनिया भर में निंदा और इसे हटाना जरूरी है, इसे हटाने की मांग की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा सरकार जवाब दे, नागालैंड में ऐसा क्यों हुआ? हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों पर बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आफ्स्पा हटाया जाना चाहिए। पूरे नॉर्थ ईस्ट से बड़ी त्रासदी है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा ये वाकई बड़ी त्रासदी है और जांच होनी चाहिए, वो भी निष्पक्ष। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.